अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस के पहले चैप्टर के अंदर यूएमएल डायग्राम्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ। इससे पहले हमने 3 यूएमएल डायग्राम्स देख ली हैं। हमने वहाँ पे यूज़ केस डायग्राम देखी, हमने उसके बाद देखी क्लास डायग्राम, उसके बाद हमने देखी सीक्वेंस डायग्राम। तीनों के ऊपर अलग अलग लेक्चर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, ये हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है एक्टिविटी डायग्राम्स, तो ये खास तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी किसी भी प्रोसेस के अंदर, उन एक्टिविटीज़ को ही ये डिनोट करेंगी। यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप्स देखेंगे कि कौन से काम या फिर कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम्स। एक्टिविटी डायग्राम्स इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ और स्टेप्स इन ए प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ये फ्लो हमें दिखाती हैं। फ्लो का मतलब ये कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं और जब प्रोसेस एंड होगा तो उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी से होता हुआ प्रोसेस एंड होगा, ये हमने अब यहाँ पर देखना है। दे आर यूजफुल फॉर मॉडलिंग दी लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो आपके पास कम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, जो पेचीदा ऑपरेशन होते हैं, उनके जो लॉजिक है उसको ये मॉडल करने के लिए, उसकी मॉडलिंग के लिए बड़ी ही ये मुफीद होती है। ठीक है, मॉडल करने का क्या मतलब है कि उसको आप देख सकते हैं, उसकी जो मंतक होती है, उसका जो लॉजिक होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली वो एग्जांपल के ऊपर आ रहे हैं। इन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे पास रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट। जो एक्टिविटी डायग्राम आप बना सकते हैं सिस्टम के लिए, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए, वो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर सकती है? द प्रोसेस। ये डायग्राम एक प्रोसेस रिप्रेजेंट करेगी फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू फूड प्रेपरेशन एंड फाइनली टू ऑर्डर डिलीवरी। कि ऑर्डर प्लेसमेंट होगा, उसके बाद फूड की प्रेपरेशन होगी और उसके बाद जो ऑर्डर डिलीवरी है, इस दौरान जो भी काम होंगे उन सब को आप इस डायग्राम की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। अब देखें, जो भी प्रोसेस होता है हमारे पास, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद होता है एंड। तो जब स्टार्ट होगा प्रोसेस, उसके लिए हम ये वाली शेप बना रहे हैं, ओवल शेप, और उसके बाद जो प्रोसेस है ये पूरा जब हो जाएगा, इसमें सारे जब काम हो जाएंगे तो उसके बाद में ही हो जाएगा एंड। तो इसके लिए अगेन हमने ओवल शेप की डायग्राम यूज़ की। तो स्टार्ट है, उसके बाद एंड है, दरमियान में फिर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको हम इस एक्टिविटी डायग्राम के अंदर देखते हैं। देखें, सबसे पहले ये प्रोसेस हो गया स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होगा? सबसे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट होगी, जो कस्टमर होगा वो अपना ऑर्डर देगा। उसके बाद फूड प्रेपरेशन होगी, उसके बाद फूड तैयार होगा, जो ऑर्डर वो देगा फूड के लिए उस फूड की तैयारी होगी। तो ये दूसरी एक्टिविटी है। उसके बाद जब फूड की तैयारी हो जाएगी, अब देखें ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ को डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। ठीक है, रेक्टेंगुलर यहाँ पे जो शेप है या फिर जो मुस्ततील है वो डिनोट करे एक्टिविटीज़ को। उसके बाद जब फूड प्रिपेयर हो रहा है उसके बाद हमने लेना है डिसीजन कि जो फूड है, अब देखें अगर कस्टमर अब डिमांड करे कि मुझे फूड दो, ठीक है, अगर उसको फूड थोड़ा लेट हो गया, प्रिपेयर हो रहा है फूड, अगर वो कहते हैं मुझे फूड दो, तो उसके बाद जो रेस्टोरेंट है उसको लेना पड़ेगा डिसीजन कि फ़ूड तैयार है या नहीं है। अगर कस्टमर ने कर लिया डिमांड कि अब मुझे मेरा फूड दो, मैंने जाना है, तो उसके बाद फूड रेडी, कस्टमर ने पूछा फूड रेडी है, तो उसके बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट ने लिया है डिसीजन। तो डिसीजन के लिए यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो है डायमंड सिंबल। ठीक है, डायमंड शेप का सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल होता है डिसीजन के लिए। तो अगर तो फूड हो गया तैयार, यस, तो उसके बाद ऑर्डर डिलीवरी, ठीक है, तो उसके बाद ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा अगर फूड तैयार हो गया। तो जब फूड तैयार हो गया, ऑर्डर हो गया डिलीवर, तो उसके बाद क्या होगा? जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो काम खत्म हो गया, तो प्रोसेस हो गया एंड। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर जो उसने दिया था कस्टमर ने, उसने पूछा कि ऑर्डर तैयार हुआ या नहीं, और उसका अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो फिर आप कहेंगे नो। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन आपने लिया। जब तैयार हो गया, यस था, तो उसके बाद ऑर्डर जो है वो पूरा हो गया, डिलीवरी हो गई। अगर वो नहीं था, तैयार नहीं हुआ, नो है, तो उसके बाद क्या होगा? रीप्रिपेयर फूड, तो फूड दोबारा तैयार होगा। ठीक है, और उसके बाद जब फूड दोबारा तैयार होगा तो यहाँ पे आएगा और फिर ये हो जाएगा एंड। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, किताब वाला शायद ये बनाना भूल गया है या फिर जानबूझ के उसने ये बनाया है। यहाँ पे ये लाइन जो है ये इधर जा रही है, ये फूड डिलीवरी के ऊपर ये लाइन वापस ऐसे नहीं जा रही, ये लाइन यहाँ पे जा रही है और जाके हो रही है एंड। इसका मतलब ये कि अब डिलीवरी नहीं हुई फूड की। ठीक है, तो जो डायग्राम जिसने बनाई है, हो सकता है वो ये जाहिर करना चाह रहा हो कि जब कस्टमर ने पूछा कि फूड रेडी है या नहीं, तो रेडी था तो उसने ले लिया, ऑर्डर हो गया डिलीवर और प्रोसेस हो गया एंड। और अगर फूड डिलीवर नहीं था, रेडी नहीं था, तो उसके बाद नो उन्होंने कहा रेस्टोरेंट वालों ने, उसको दोबारा वो तैयार करने लगे, कस्टमर चला गया। ठीक है, जब कस्टमर चला गया तो फिर फूड वो किसको देंगे? तो इसीलिए रीप्रिपेयर फूड होने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो हो गया एंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो एक्टिविटी डायग्राम है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स हैं ये किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये डिनोट करती हैं। हमने देखा कि स्टार्ट और एंड के लिए हम यहाँ पे जो सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओवल शेप के अंदर हैं, एक्टिविटीज़ जो उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, और जब डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे हम सिंबल जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है डायमंड सिंबल। ठीक है, इसको हम डायमंड सिंबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सर्कल है इसका भी सिंबल इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों इस्तेमाल हुआ है? एक आपके पास जो एक्टिविटी है वो इस तरह से आ रही थी, दूसरी एक्टिविटी फिर इधर से आ रही थी, दोनों हो रही थी यहाँ पे कनेक्ट, तो इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारी एक्टिविटी डायग्राम है इसका भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो UML डायग्राम्स थी वो चारों हमने देख ली हैं। सबसे पहले हमने देखी थी यूज़ केस डायग्राम, उसके बाद हमने देखी क्लास डायग्राम और उसके बाद हमने देखी सीक्वेंस डायग्राम, और यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं ये भी कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बारे में बताया था, तो वो आप ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया था कि ये जो काम है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ये क्यों ज़रूरी है और इसके फ़वाइद क्या होते हैं, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक रह गया है इसको हम वहाँ पे कवर करेंगे।